आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये हमें ले चलती है भारत के असम राज्य में, बिल्कुल भूटान सीमा के पास। हाँ, एक काफी मतलब सुनसान सा ग्रामीण इलाका। और ये बात है करीब 2008 के आसपास की। अच्छा। तो सोचिए, दोपहर का समय है, एक सरकारी कर्मचारी है, अपनी मोटरसाइकिल पर, करीब 35 किलोमीटर दूर है उसका किराए का कमरा, वहां लौट रहा है। 35 किलोमीटर अकेली सड़क पर? हाँ, सड़क तो पक्की है पर बिल्कुल सुनसान। दोनों तरफ क्या कहते हैं, बिखरे हुए जंगल और बांस के पेड़, कोई घरवर नहीं आसपास। बिल्कुल वीरान इलाका। तभी सड़क के किनारे उसी की तरफ चलती हुई एक महिला दिखती है। ओके। आदिवासी पोशाक में है, उम्र अंदाजन 30 साल होगी। दिन के उजाले में? हाँ, बिल्कुल दिन दहाड़े। तो जैसे वो मोटरसाइकिल से आगे बढ़ता है ना, तो आदत होती है पीछे देखने वाले शीशे में देखने की। हाँ हाँ, देखते ही हैं। वो देखता है और वो महिला गायब। गायब मतलब कैसे? बस नहीं थी वहां, पलक झपकते ही जैसे। अब उसने बाइक रोकी। अरे, ये शायद उसकी पहली गलती थी। हाँ, शायद। उसे बाद में ऐसा लगा भी। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक छिपने की कोई जगह ही नहीं थी, मतलब खुला इलाका, सड़क के दोनों तरफ थोड़ी दूरी तक साफ। तो ऐसा नहीं कि किसी पेड़ के पीछे छिप गई हो या कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। उतनी देर में तो संभव ही नहीं था। तो दिन का वक्त था ना, इसलिए डर से ज्यादा ये एक अजीब सा रहस्य लगा उसे। समझ सकती हूँ, मतलब कंफ्यूजन ज्यादा हुआ होगा। हाँ, थोड़ी देर उसने देखा, फिर सोचा चलो वहम होगा, वो आगे बढ़ गया। ठीक है। उस शाम घर पहुंच के सब नॉर्मल था। थोड़ा गेमिंग किया, डिनर किया, रात करीब 1 बजे सोने चला गया। दिन की वो घटना दिमाग से निकल गई होगी तब तक शायद। लेकिन रात के 3 बजे उसकी नींद खुली अचानक। हाँ, और एक तीव्र डर के एहसास के साथ। मतलब जैसे कोई खतरा हो कमरे में। आंखें खुली हैं पर शरीर हिल नहीं सकता। ओह, ये तो क्लासिक स्लीप पैरालिसिस जैसा लग रहा है। हाँ, उसे भी यही लगा, क्योंकि उसे पहले भी ऐसा हो चुका था 1-2 बार। तो उसने सोचा ठीक है, आंखें बंद कर लेता हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ, अक्सर यही सलाह दी जाती है, पैनिक न करें, इंतजार करें। पर इस बार ये अलग था, बहुत अलग। कैसे? अचानक उसे महसूस हुआ जैसे बर्फीले ठंडे हाथों ने उसे पीछे से जकड़ लिया हो। है मतलब फिजिकल सेंसेशन? हाँ, बिल्कुल फिजिकल टच। और वो ठंडक ऐसी थी जैसे पूरे जिस्म में फैल गई हो, सिहरन सी। बाप रे, ये स्लीप पैरालिसिस में असामान्य है। मतिभ्रम होते हैं, पर ऐसा स्पर्श। हाँ, उसकी घबराहट एकदम बढ़ गई, क्योंकि पहले जो हुआ था स्लीप पैरालिसिस, उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ था। आवाज तक नहीं आई थी कभी। और इस बार उसने डर के मारे कांपती आवाज में पूछा, कौन है? हिम्मत की बात है, पूछना भी। हाँ, कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर एक महिला की आवाज आई। आवाज? कैसी आवाज? कठोर नहीं, बल्कि मीठी और सुरीली सी आवाज थी। और आवाज ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते। ओह गॉड। फिर कब मेरा नाम जानकर क्या करोगे? ये तो बहुत ही डरावना है, मतलब स्लीप पैरालिसिस में बातें करना। वो बेचारा तो पूरी तरह डर गया, बुदबुदाया, प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और आवाज ने जवाब दिया? हाँ, जवाब आया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही। नहीं छोड़ रही? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ये कहा। हमेशा? क्यों भाई, क्या कारण बताया? उसने हिम्मत करके पूछा, क्यों? तो जवाब मिला, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तुम मुझे ढूंढ रहे थे, ये क्या मतलब हुआ? दिन में जो हुआ उससे कनेक्शन? उसे भी यही लगा शायद। वो एकदम सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। जाहिर है, दिमाग सुन्न हो जाता है ऐसी स्थिति में। उसे नहीं पता कि इसके बाद वो कब सोया। शायद बेहोशी जैसी नींद आ गई होगी डर के मारे। अगले दिन कैसा था? अगले दिन उठा तो तेज बुखार था, बदन दर्द, ऑफिस नहीं गया वो। शौक का असर हो सकता है। हाँ, और डरा हुआ था बहुत। मतलब अकेले सोने के ख्याल से ही डर लग रहा था। बिल्कुल। उस रात फिर से वही हुआ। हाँ। रात को सोया और फिर वही एहसास, वही ठंडा आलिंगन। ओह नो, लगातार दूसरी रात? हाँ जी। इस बार उसने सोचा कि वो अनदेखा करने का नाटक करेगा। शायद कोई प्रतिक्रिया न देने से वो चला जाए। एक कोशिश थी। वो मनी मन हनुमान चालीसा या जो भी उसे याद आया वो पढ़ने लगा। हाँ। चुपचाप, बिना हिले डुले। और फिर वही आवाज आई। इस बार क्या कहा? आवाज ने पूछा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? हे भगवान। फिर कहा, मेरे पति मुझे नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मार दिया। क्या? ये तो पूरी कहानी बता रही है। हाँ, और फिर उसने एक गांव का नाम लिया। कहा, एक्स गांव जाओ और पूछो। एक्स गांव? हाँ, ये वही इलाका है? हाँ, उसने बताया कि ये गांव उस जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर है जहां उसे वो महिला दिन में दिखी थी। अच्छा, कनेक्शन तो बन रहा है। और फिर आवाज ने कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी।
ये तो धमकी जैसा है, मतलब बहुत डरावना। अगली सुबह वो उठा, बुखार थोड़ा कम था पर दहशत वैसी ही थी। वो ऑफिस गया। हम्म। वहां उसका एक अटेंडेंट था, राम। वो लोकल था, वहीं का रहने वाला। अच्छा। उसने हिम्मत करके राम को सारी बात बताई, शुरू से आखिर तक। राम का क्या रिएक्शन था? वो स्थानीय था, शायद कुछ जानता हो। राम ने पूरी बात सुनी, वो थोड़ा गंभीर हो गया। फिर उसने कहा कि चलो उस गांव चलकर देखते हैं, एक्स गांव। दोनों गए? हाँ, दोनों मोटरसाइकिल पर उस गांव गए। गांव पहुंचकर एक चाय की दुकान पर रुके। चाय की दुकान, गांव की खबरों का सेंटर। बिल्कुल। वहां दुकान के मालिक से ऐसी ही बात शुरू की। राम ने थोड़ी जान पहचान निकाली। और कुछ पता चला? हाँ, दुकान वाले ने बताया कि हाँ, कुछ दिन पहले ही गांव के पास रहने वाले एक लकड़हारे की पत्नी की मौत हुई है। ओह। वो अपने घर में फांसी पर लटकी मिली थी। फांसी पर? ये तो आवाज की बात से मिलता है। हाँ, पुलिस ने केस वेस बनाया था। आधिकारिक तौर पर तो इसे आत्महत्या बताया गया था। लेकिन गांव में कुछ और चर्चा थी। हाँ, दुकान वाले ने बताया कि गांव में अफवाहें बहुत थीं। लोग कह रहे थे कि पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती थी, झगड़े होते रहते थे। अच्छा। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, पर कोई बच्चा नहीं था। शादी नाखुश थी। हाँ, और कुछ लोगों को शक था कि शायद पति ने ही उसे मारकर लटका दिया हो, आत्महत्या दिखाने के लिए। बाप रे, ये तो कहानी बिल्कुल फिट बैठ रही है। वो आवाज, वो कहानी और गांव की ये खबर। बिल्कुल। अब उसे लगा कि उसे पता चल गया है कि ये क्या मामला है। वो और डर गया। स्वाभाविक है, अब ये सिर्फ स्लीप पैरालिसिस नहीं लग रहा था। नहीं, राम, जो उसका अटेंडेंट था, वो समझ गया कि ये मामला गंभीर है। वो उसे एक स्थानीय तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक? हाँ, मतलब झाड़ फूक करने वाले। हाँ, जो मानते हैं कि वो ऐसी अलौकिक चीजों से निपट सकते हैं। तो तांत्रिक ने क्या कहा? उन्होंने पूरी कहानी सुनी, बहुत ध्यान से। फिर बोले कि तुम तो बड़े बेवकूफ थे जो वहां रुके थे। हाँ हाँ, सीधा ही बोल दिया। हाँ, बोले भगवान का शुक्र मनाओ कि जिंदा हो। क्यों? क्या लॉजिक दिया उन्होंने? तांत्रिक के अनुसार, मतलब उनकी मान्यता के हिसाब से, हाँ जिनकी जिंदगी ऐसे अचानक छीन ली जाती है या हिंसक मौत होती है, हाँ। वे मरने के बाद अक्सर द्वेषपूर्ण हो जाते हैं। गुस्सा होता है उनमें। और वो गुस्सा किसी पर भी निकाल सकते हैं, खासकर अगर कोई उनके इलाके में या उनकी मौत की जगह के पास मिल जाए। अच्छा, ये एक तरह का एक्सप्लेनेशन है लोक मान्यताओं के आधार पर। हाँ, तो तांत्रिक ने कहा कि शायद वो आत्मा भटक रही थी। हाँ। और इसने वहां रुककर उसे देख लिया, तो वो इसके पीछे पड़ गई। और तुम मुझे ढूंढ रहे थे वाली बात। शायद तांत्रिक का मतलब था कि अनजाने में ही सही, इसने उसे देखकर एक तरह से संपर्क साध लिया था। दिलचस्प नजरिया है। फिर तांत्रिक ने कुछ पूजा पाठ किया, थोड़ी राख दी उसे। राख? किस लिए? कहा कि इसे अपने कमरे के दरवाजे पर और बिस्तर के पास फैला देना और 7 दिन तक साफ मत करना। कोई टोटका जैसा? हाँ, वैसा ही कुछ, सुरक्षा के लिए शायद। और तांत्रिक ने इसके लिए सिर्फ 20 रुपए लिए। बस 20 रुपए? आजकल तो हाँ, बहुत कम। तो उसने घर जाकर बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तांत्रिक ने कहा था, राख फैला दी। और फिर? उस रात कुछ हुआ नहीं। उस रात वो सोया और कुछ नहीं हुआ, ना कोई आवाज, ना कोई ठंडा स्पर्श। और उसके बाद? उसके बाद भी कभी नहीं। वो अनुभव फिर कभी नहीं लौटा। वो साया या आवाज जो भी था, वो चला गया। कमाल है। मतलब तांत्रिक के उपाय ने काम कर दिया या ये सिर्फ एक संयोग था? यही तो सवाल है। अगर हम तर्क से सोचें, एक रैशनल दिमाग से, तो हम कह सकते हैं कि ये सब स्लीप पैरालिसिस, डर, वहम और संयोग का खेल था। हाँ बिल्कुल। तेज बुखार था, तनाव था, स्लीप पैरालिसिस के एपिसोड हुए, गांव की कहानी ने डर को और बढ़ा दिया होगा। हाँ, हो सकता है उसने अनजाने में गांव की कहानी सुनी हो पहले और वो उसके सबकॉन्शियस में हो। संभव है। और तांत्रिक के पास जाने से, उस पूजा से एक प्लेसीबो इफेक्ट हुआ हो। मतलब उसे यकीन हो गया कि अब वो सुरक्षित है, तो डर निकल गया और वो अनुभव बंद हो गए। ये सब तार्किक संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ सवाल फिर भी रह जाते हैं। जैसे क्या स्लीप पैरालिसिस में इतनी साफ, इतनी सुसंगत बातचीत हो सकती है 2 रातों तक लगातार, वो भी ऐसी जानकारी के साथ जो बाद में सच निकली? ये वाकई पेचीदा सवाल है। स्लीप पैरालिसिस के मतिभ्रम बहुत वास्तविक लग सकते हैं, लेकिन इतनी लंबी और कोहेरेंट बातचीत थोड़ी असामान्य जरूर है। और सबसे पहला सवाल, वो महिला दिन दहाड़े सड़क के किनारे से पलक झपकते ही गायब कैसे हो गई, जहां छिपने की कोई जगह तक नहीं थी? हाँ,
वो शुरुआती घटना वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है अगर उसे जस का तस मान लिया जाए। क्या उसने सचमुच देखा था या ये भी देखने में कोई चूक थी? उसे तो पूरा यकीन था कि उसने देखा था और गायब होते हुए भी शीशे में नोटिस किया था। यह अनुभव हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी जो समझ है वास्तविकता की वो पूरी नहीं है। क्या पता, क्या स्लीप पैरालिसिस जैसी जो दिमागी अवस्थाएं हैं वो हमें किसी दूसरी दुनिया की या किसी अनदेखे आयाम की झलक दे देती हैं, या ये सिर्फ हमारे डर, हमारी उम्मीदें, हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं जो ऐसे अनुभवों को आकार देती हैं। शायद जवाब इतना सीधा नहीं है। हो सकता है ये दोनों का मिश्रण हो, दिमाग की अपनी चालें और शायद कुछ ऐसा भी जो हमारी रोजमर्रा की समझ से परे हो। ये कहानी, ये अनुभव, ये हमें छोड़ जाता है एक धुंधले इलाके में जहां पता नहीं चलता कि हकीकत क्या है और वहम क्या। और ये सवाल कि उस सुनसान सड़क पर उस दोपहर क्या वाकई कुछ अलौकिक मौजूद था? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।